जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा और प्यारा सा सत्संग लेके आई हूँ, जो गुरु जी की प्यारी सी बेटी सुनीता आंटी जी का सत्संग है, जो हिसार की हरियाणा के रहने वाले हैं। ये उनका दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी, सत्संग सुनाने में और कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना संगत जी। चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। पिछले सत्संग में मैंने बताया कि किस प्रकार मेरा सामान सड़क पर था, लोग तमाशा देख रहे थे। मेरी 1.5 साल की बेटी को बैंक मैनेजर उठाकर घुमा रहा था, क्योंकि वो भी दुखी था कि इन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। आज इनका मकान सील हो रहा है। पुलिस ऑफिसर भी मेरी हेल्प कर रही थी और उस इंसान को गालियां निकाल रही थी, जिसकी वजह से हम ये दिन देखना पड़ रहा था। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोचकर बैठ गए और रात 10 बजे गांव पहुंचकर सारा सामान उतारा और पुराने मकान में रखा। उस रात किसी ने भी खाना नहीं खाया, बाकी सबकी आंखों में आंसू थे। मैं अपनी दुर्गा माता के आगे रोती रही और रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। और सुबह उठी एक आवाज के साथ, जैसे कोई मुझे बुला रहा है, बेटा उठ, आज से तुझे जीवन की नई कहानी लिखनी है। उठ, बहुत कुछ करना है तुझे। मैं उठी तो देखा मेरे घर के सामान बिखरा पड़ा था। वो माता रानी थी जिसने मुझे हिम्मत दी। मैंने अपने सामान को समेटना शुरू किया और अपने घर को सजाना। अब छत तो मिल गई थी, पर एक और समस्या सामने खड़ी थी। वो थी आर्थिक। घर में एक पैसा भी नहीं था और ना ही राशन था। सॉरी संगत जी, ये आंटी जी ने भेजा हुआ है तो आगे पीछे हो रखा है, इसकी वजह से। कई जगह जॉब एप्लीकेशन लगाई पर जवाब नहीं आया। इसी बीच मेरे पति ने महादेव की 11 दिन अखंड ज्योत लगाई और उनकी पूजा करने लगे। वो धार्मिक है तो सिर्फ पूजा पाठ में ही लगे रहते थे, लेकिन मुझे घर खर्च की चिंता सताने लगी। फिर माता रानी की कृपा से एक स्कूल में जॉब मिल गई और मैंने काम शुरू किया। दोनों बेटियों को स्कूल में साथ लेके जाने लगी। इस तरह से जीवन चल पड़ा। स्कूल से घर और घर से स्कूल। फिर एक दिन मेरे पति का व्यवहार भी मेरे प्रति बदल गया। वो मेरी और मेरी बच्चियों को छोड़ अपने भाई भाभी और उनके बच्चों की परवाह करने लगे। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई और मेरे पति केवल अपनी भाभी की सुनते। जो वो कहती वही वो करते। मेरी पर्सनल लाइफ भी खराब हो गई। माफ करना संगत जी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि परम पिता परमेश्वर को तो अपनी हर संतान की परवाह होती है। भोलेनाथ और माता रानी को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मेरे ड्रीम में मुझे आशीर्वाद दिया और प्रसाद दिया और कहा कि तेरी प्रॉब्लम को हम जानते हैं, इसलिए आज से तेरे घर पर हमारा पहरा रहेगा। हम सब ठीक कर देंगे। इस ड्रीम से कुछ हौसला मिला, लेकिन कुछ सुधार नहीं दिखा। पर पिता के वचन कभी खाली नहीं जाते। और एक दिन जब मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई, तब उसने मुझे बताया कि आज उनके घर पर 2 नए मेहमान आए हैं। मेरी नजर घूमी पर कोई नहीं था। मैंने कहा कि कहाँ है, तो उसने मंदिर की तरफ इशारा किया और मैंने देखा कि खाटू श्याम जी वहां विराजे थे। और मैंने प्रणाम किया और पूछा, श्याम बाबा को कौन लाया? उन्होंने कहा, सिर्फ श्याम बाबा ही नहीं आए, आगे जाकर देखा कोई और भी आया है। मैंने देखा तो गुरुजी वहां विराजमान थे। मैंने उन्हें देखा और नमन किया और जैसे सब कहते हैं पहले मैंने भी गुरुओं पर विश्वास ना करते हुए बोल दिया कि अरे, इनको तो मैंने पहले 1 साल से देखा हुआ है, अपनी फ्रेंड की स्टेटस पर देखती हूँ।
माफ करना गुरुजी। संगत जी, मेरे मन में विश्वास नहीं था गुरुओं के प्रति। तब उनकी बेटी ने मुझे गुरुजी की महिमा बताई और गुरुजी का महामंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनकी बेटी ने इसके साथ मुझे कहा कि चाची, आप गुरुजी को मानो, ये स्वयं महाशिव है। हो सकता है कि ये आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और आपकी पर्सनल लाइफ फिर से ठीक हो जाए। संगत जी, मैं हारी हुई एक तरफ से अंधकार से भरी। मैंने कहा, मेरी लाइफ में क्या सचमुच चमत्कार होगा? उसने कहा, हाँ, मान कर तो देखो, फिर कहना। जय गुरुजी, अनंतर मंतम शुक्राना गुरुजी। उसने मुझे यूट्यूब का गुरु के सत्संग का लिंक दिया, जिससे मुझे सत्संग सुनने आरंभ किए और मंत्र जाप शुरू किया। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, धीरे धीरे मुझे गुरुजी के वचन, गुरुजी के सत्संग, भजन, शब्दवाणी इतनी अच्छी लगने लगी। कभी कभी तो सुनते सुनते मैं रोने लगी थी। फिर मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी ने कहा कि जिन संगत के पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, वो फोन के वॉलपेपर पर गुरुजी का स्वरूप लगाकर जल प्रसाद बनाएं और मंत्र जाप करें। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। मैं हमेशा गुरुजी के आगे याद करके रोती रहती थी कि गुरुजी, मेरी उलझी हुई जिंदगी को सुलझा दो। फिर एक दिन मैंने ड्रीम में देखा कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें मैं और गुरुजी किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जब मैं तैयार होकर आई तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं तैयार हूँ, क्या हम चले? गुरुजी बोले, हाँ चलो। तभी मैंने देखा कि गुरुजी ने सुपारी कोट पहन रखा था, लेकिन उनके बटन उल्टे पुल्टे जड़े हुए थे, आपस में उलझे हुए थे। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपके कोट के बटन ऊपर नीचे हो रखे हैं, उलझे हुए हैं। तब गुरुजी ने कहा कि इसे केवल तू ही सुलझा सकती है। संगत जी, मैंने गुरुजी के कोट के बटन एक एक करके सुलझाए। तब गुरुजी बोले, अब सब ठीक हो जाएगा, जा ऐश कर। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन से मेरी जिंदगी में सुधार आने लगा और आज मेरे पति में इतना परिवर्तन है कि वो मुझे प्यार और सम्मान दोनों देने लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सत्संग को यहीं छोड़ती हूँ और आगे क्या क्या चमत्कार किए गुरुजी ने, ये मैं अगले सत्संग में बताऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्तियां हैं और एक बार अब जो संगत नहीं मानती या उनको विश्वास नहीं है, कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है हमारी जिंदगी में कि विश्वास उठने लगता है। संगत जी, गुरुजी के मंत्र हर रोज अपने फोन में, अपने घर में चलाया करिए। गुरुजी के महामंत्र में बहुत ताकत है, वो हर चीज धीरे धीरे सुलझेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करेगी। गुरुजी अपनी हर संगत से बहुत प्यार करते हैं, अपनी हर संगत के साथ रहते हैं और सब पर अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखते हैं। वो तो गुरुजी जानते हैं कब उनको दुख देने हैं, कब उनको सुख देने हैं। गुरुजी के सिवा ऐसा कोई नहीं है जो सब अच्छे से हमारी बातें, हमारी मन की बातें उससे पहले ही गुरुजी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और हमें ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, आंटी जी का सत्संग जरूर सुने, देखें कि कैसे एक गुरु जी के मंत्र से उनकी लाइफ में कितना सुधार हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी भूल हो चूक हो चुकी हो तो संगत जी मुझे माफ करना, गुरु जी मुझे माफ करना। आपकी प्यार, आपकी नादान बेटी हूँ संगत जी, गलतियां बहुत करती हूँ, बस ऐसे ही संभाले रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।